Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ आया है गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, और इस स्टोरी से बहुत सारे चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जैसे कि एक स्टोरी तो आप लोगों को सीखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे वो भी फॉलो करते हुए चलेंगे, तो बहुत सारे चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द स्नेक एंड द हर्मिट। ओके, तो द आर्टिकल है स्नेक। स्नेक का मतलब होता है सांप, एंड मतलब और, फिर से द आर्टिकल है हर्मिट। हर्मिट यानी कि सन्यासी, साधु, है ना। तो सर्फ और साधु, या फिर साधु और सर्फ, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। अब देखिए, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है, ये जो इतना जुमला है इसका मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। ठीक है, अब आगे देखिए। देयर वॉज अ पॉइजनस स्नेक इन अ फॉरेस्ट। ओके, तो देयर वॉज, जब भी देयर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर का यूज हो जाता है गाइस, मैं बार बार बताता हूं, तो उस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं गाइस। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रोडक्टिव देयर। ओके, तो इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं। तो वाज यानी था, अ मतलब एक, पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, विषैला। स्नेक यानी कि सांप, कहाँ था, तो ये इन अ फॉरेस्ट। देख लीजिए, इन मतलब में, अ मतलब एक, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। ठीक है, तो एक जंगल में एक जहरीला विषैला सांप था। ठीक है, पूरा बोले तो एक एक बार की बात है, एक जंगल में एक विषैला सांप था। ठीक है, आगे देखिए। ही लिव्ड, ही मतलब उन्होंने या वह, लिव्ड यानी रहता था, इन मतलब में, अ लोनली कॉर्नर। अ मतलब एक, लोनली, लोनली का मतलब होता है सुनसान। ठीक है, सुनसान, शांत एरिया में, कॉर्नर यानी कि कोने में। ठीक है, एक सुनसान कोने में रहता था। वेयर, वेयर यानी कि जहां। अब देखिए, वेयर का मतलब कहाँ भी होता है गाइस। ठीक है, याद रखिए कि वेयर मतलब कहाँ भी होता है, लेकिन कब होता है, जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, कुछ ऐसा यहाँ पे है, तो फिर वेयर का मतलब कहाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ पढ़ेंगे, वेयर यानी जहाँ। तो जहाँ नोबडी डेयर टू गो, जहाँ पे क्या होता है, कोई जाने का हिम्मत नहीं करता। ठीक है, जहाँ पे ये जहाँ रहता था, जिस कोने में सांप, विषैला सांप, वहाँ पे किसी को जाने का हिम्मत नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए। बट यानी लेकिन, वन डे यानी कि एक दिन, अ हर्मिट, अ मतलब एक, हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, साधु, केम टू मेडिटेट देयर। तो मतलब एक सन्यासी केम टू मेडिटेट यानी कि वहाँ पे, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करने के लिए। ठीक है, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए। ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए वहाँ पे आया। ठीक है, आगे देखिए। द हर्मिट सॉ द स्नेक। द आर्टिकल है, हर्मिट यानी कि सन्यासी, सॉ यानी देखा, द स्नेक, द फिर से आर्टिकल है, स्नेक का मतलब होता है सांप। तो सन्यासी ने, साधु ने सांप को देखा। ओके, अब आगे देखिए। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, द स्नेक यानी कि सांप से, टू लीव हिज इवल वेस, यानी कि अपना गलत रास्ता छोड़ने को कहा। उसका गलत रास्ता मतलब सांप का जो गलत रास्ता पे था वो सही नहीं था। ठीक है, जो भी उसका गलत
भावना में जी रहा था उसको छोड़ने को कहा। और क्या कहा, एंड मतलब और, स्टॉप बाइटिंग और काटना बंद करो। ठीक है, बाइटिंग का मतलब क्या होता है, काटना, स्टॉप यानी रोक दो, बंद कर दो, है ना। तो ये कहा, ये हर्मिट सन्यासी ने कहा कि देखो तुम जो गलत रास्ते पे चल रहे हो, शैतानी रास्ते पे चल रहे हो, उसे बंद करो, वो रास्ता बदलो और काटना बंद करो। ओके, आगे देखिए। ही मतलब उन्होंने, देन यानी तब, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर दिया, द स्नेक्स, अब देखिए द आर्टिकल है और यहाँ पे देखिए स्नेक्स, इसको पढ़ेंगे, स्नेक के बाद में है कॉमा फिर एस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का की के। ओके, तो स्नेक का, है ना, स्नेक का, सांप का क्या कर दिए, पॉइजन को क्या कर दिए, यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रॉयड, है ना। देन यानी तब, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिए, द स्नेक्स पॉइजन का मतलब होता है जहर, यूजिंग सुपर नेचुरल पावर्स। ओके, यूजिंग यानी कि इस्तेमाल करते हुए, सुपर नेचुरल का मतलब होता है जो उनके पास शक्ति थी। ठीक है, जो अलौकिक शक्ति थी। ठीक है, जो कोई देख नहीं सकता उसे अलौकिक कहते हैं, तो सुपर नेचुरल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अलौकिक शक्ति से अपनी वो क्या किए, पावर, अपनी पावर से उसका जो पॉइजन था, जो जहर था, सांप का जहर था, उसको खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। ओके, अब आगे देखिए। द स्नेक फॉलोड, द आर्टिकल है स्नेक यानी कि सांप, फॉलोड का मतलब होता है अनुसरण किया, यानी वो जो सन्यासी साधु जैसा बोले वैसा सुना, वैसा किया। ठीक है, व्हाट यानी कि, अब देखिए व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे व्हाट का मतलब जो होगा। ठीक है, व्हाट यानी जो, द हर्मिट हैड सैड टू हिम, द आर्टिकल है हर्मिट यानी सन्यासी, हैड सैड, अब देखिए हैड सैड यानी कि जो उन्होंने कहा, व्हाट यानी जो उन्होंने कहा, कौन, हर्मिट ने कहा, टू हिम यानी उससे। ठीक है, किससे, सांप से, जो साधु ने सांप से कहा वैसा ही उन्होंने करना शुरू कर दिया। ओके, आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद, द हर्मिट यानी कि सन्यासी, लेफ्ट यानी कि वहां से चले गए। ठीक है, द फॉरेस्ट, देखिए जंगल छोड़ के चले गए। ठीक है, लेफ्ट द फॉरेस्ट यानी कि जंगल छोड़ के चले गए या जंगल से चले गए। वेन यानी जब, अब देखिए वेन का मतलब कब भी होता है गाइस, और यहाँ पे वेन का मतलब जब होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, तो देखिए वेन यानी जब, ही रिटर्न्ड, ही मतलब उन्होंने, रिटर्न्ड यानी वापस हुआ। ठीक है, कौन, वही सन्यासी जब वापस आया, पहले जंगल छोड़ के चला गया कहीं पे। ठीक है, और जब फिर वापस वही जगह पे आया तो क्या होता है, ही फाउंड, ही मतलब उन्होंने, फाउंड का मतलब होता है पाया, है ना। उन्होंने जब आया तो देखा, फाउंड यानी पाया। ठीक है, द स्नेक यानी कि सांप को, हाफ डेड यानी कि अधमरा, है ना, आधा मरा हुआ। ठीक है, अधमरा सा पाया, है ना, देखा कि एक सांप तो बिल्कुल अधमरा सा हो गया है। तो ये देखिए यल यहाँ पे साइलेंट है, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। ओके, तो आगे देखिए। जब सन्यासी वापस लौट के उसी जंगल में उसी जगह पे आया तो देखा कि सांप बिल्कुल अधमरा सा हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए। वरीड द हर्मिट आस्क्ड हिम द रीजन, अब देखिए वरीड का मतलब होता है चिंतित होकर। ठीक है, चिंतित हुआ, द हर्मिट यानी कि सन्यासी, आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, द रीजन का मतलब होता है वो कारण पूछा, है ना, क्यों ऐसा हो गया, क्यों तुम ऐसा अधमरा सा हो गए हो, ऐसा उन्होंने कारण पूछा। अब आगे देखिए। द स्नेक सैड, स्नेक यानी कि सांप, सैड यानी कहा, तो सांप ने कहा, वंस यानी एक बार, आई स्टॉप्ड मैं रोक दिया, अटैकिंग का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, किसी पे वार करना, मैन यानी आदमियों पे। ठीक है, तो जब मैं आदमियों के ऊपर, ठीक है, आदमियों के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया,
यानी उन्हें काटना बंद कर दिया। दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड, दे वर यानी वे नहीं थे, नो लॉन्गर यानी कि अब वो अफ्रेड यानी कि डर नहीं था, अब उनके अंदर ज़्यादा मेरे प्रति डर नहीं था, ऑफ मी यानी मुझसे, ठीक है। एंड मतलब और, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू कर दिए, ठीक है। ये लोग अब डरते नहीं थे, जब मैंने काटना अटैक करना बंद कर दिया तो कोई भी आदमी मुझसे डरता नहीं था। और एंड यानी और क्या किया, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया। थ्रोइंग यानी कि फेंकना, ठीक है, थ्रोइंग यानी कि फेंकना। स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर। एट मी यानी कि मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये कह रहा है सांप कि देखिए रीजन यही है कि मैं जब लोगों को काटना बंद कर दिया तो लोग मुझसे डरना बंद कर दिए, अब मुझसे ज़्यादा डरते नहीं हैं, और वो लोग जब डरते नहीं हैं तो मेरे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, ठीक है। मोर एवर, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आई कुड नॉट गेट फूड, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और क्या है कि मैं भोजन नहीं पाता हूँ। सो यानी तो, आई एम वीक, तो मैं कमज़ोर सा हो गया हूँ। ओके, आगे देखिए। द हर्मिट सेड, सन्यासी ने कहा, साधु ने कहा, यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू शुड तुम्हें चाहिए, ठीक है, तुम्हें करना चाहिए क्या, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा, योर सेल्फ यानी कि अपना खुद का, ठीक है, तुम्हें अपना खुद का रक्षा करना चाहिए, ऐसा साधु ने कहा। फ्रॉम दोज यानी फ्रॉम दोज का मतलब उन लोगों से, कौन लोगों से, तो यहाँ पे हु करके दिखाया है, जो हार्म का मतलब होता है नुकसान, यू यानी तुमको पहुंचाते हैं, ठीक है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं उनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आप को रक्षा करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए। एंड मतलब और, ईट यानी कि खाना चाहिए। नेचुरल फूड यानी कि जो भी खाने का चीज है वो तुम्हें खाना चाहिए, है ना, ऐसा सन्यासी ने, साधु ने कहा। आगे देखिए। द स्नेक फॉलोड द हर्मिट्स एडवाइस, अब देखिए द स्नेक, द आर्टिकल है, स्नेक यानी कि सांप, फॉलोड यानी कि अनुसरण किया, यानी उनके बातों पे चला, उनको बातों को मान कर चलने लगा। द किसके, द हर्मिट्स यानी कि वही साधु के, है ना, फिर से देख लीजिए, वही हर्मिट के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के, तो सन्यासी का एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, तो साधु ने, सॉरी, ये जो सांप है वो साधु के सलाह पे चलने लगा, ठीक है। और क्या होता है, आगे देखिए। एंड मतलब और, लिव्ड यानी रहता था, मतलब एक बेटर लाइफ, मतलब एक बेटर का मतलब होता है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, लाइफ यानी कि जीवन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा, ठीक है। तो गाइस ये रही स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार पिक्चर देख के बात करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है हर्मिट यानी सन्यासी, साधु, और ये है स्नेक। तो एक बार इन्होंने जंगल में आया और उसी जंगल में ये सांप रहता था, एक कोने में, यानी सुनसान एरिया में एक कोने में रहता था, और वहीं पे ये सन्यासी मेडिटेशन के लिए आया। फिर देखा सांप को कहा कि तुम अपना इवल कार्य छोड़ दो, ठीक है, जो तुम शैतानी कार्य, गलत कार्य कर रहे हो उसे छोड़ दो, और लोगों को काटना बंद करो और एक अच्छा जीवन जियो, ठीक है। और जब सांप काटना बंद कर दिया तो लोग इनसे, सांप से डरना बंद कर दिए, और इस सांप के ऊपर क्या है कि पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, मतलब फेंकना का मतलब क्या होता है, मतलब पत्थर मारना शुरू कर दिए, और ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल अधमरा सा हो गया था, ठीक है। और जब सन्यासी वापस आया जंगल में, देखा तो सांप बिल्कुल अधमरा है, और पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, तो इन्होंने रीजन बताया कि देखिए जब मैं अटैक करना बंद कर दिया, लोगों को काटना बंद कर दिया, तो लोग मुझसे डरते नहीं हैं, ठीक है, और मेरे ऊपर पत्थर भी फेंकते हैं, और दूसरी बात क्या है कि मैं खाने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है। तब सन्यासी ने कहा कि तुम्हें
उन लोगों से अपने आप का रक्षा करना चाहिए जो लोग तुमको पत्थर मारते हैं, ठीक है। और तुम्हें जो भी नेचुरल फूड है जो तुम्हें खाना चाहिए वो तुम्हें खाना चाहिए। तो ऐसा सन्यासी ने कहा, और ये बात पे फिर सांप वो साधु का जो है कि एडवाइस को सुना और फिर वैसा करने लगा, और इससे सांप एक अच्छा जीवन जीने लगा। ओके, तो गाइस स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस एक बार बता दूं मैं कि बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है। बस थोड़े दिन आप लोगों को मेरे साथ जुड़ के देखना है, ठीक है। ये वीडियो बस बार बार देख के आप कोशिश करिए गाइस। आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग देख करके आराम से वो वीडियो को देख करके बार बार सुन करके आप आराम से पढ़ सकते हैं गाइस। और जहाँ पे एक काम करिए, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, आप लोगों को करना क्या है, वीडियो एक दो बार देखना है। इसके बाद में क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, यानी चलते हुए वीडियो को रोक देना है। और इसके बाद में वीडियो में जो भी ये दिख रहा है ना उसको पढ़ना है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पॉइजनस स्नेक इन अ फॉरेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार, एक समय की बात है ना, एक बार की बात है। देयर वॉज अ पॉइजनस स्नेक, तो एक पॉइजनस यानी कि जहरीला, विषैला, स्नेक यानी कि सांप, इन अ फॉरेस्ट है ना, तो जंगल में एक बार एक विषैला सांप था। इस तरीके से आप एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालते हुए पढ़ सकते हैं गाइस। बस आपको ट्राई करना है, एक दो बार वीडियो देखिए और इसके बाद ट्राई करिए पढ़ने का, देखिए आप ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाएंगे गाइस। ओके, सो और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे गाइस। सो बस आज के लिए इतना ही। हाँ गाइस, यदि आप न्यू हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।